बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा कि अगर अल्लाह के इस बाबरकत नाम अल-मुतकब्बिर का सही तरीके से वजीफ़ा कर लिया जाए जैसा किताबों में और हदीसों में लिखा है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला नेक और सहले बेटा ही अता फरमाएगा। लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह पर और अल्लाह के इस बाबरकत नाम अल-मुतकब्बिर पर कामिल यकीन होना चाहिए और इसका वजीफ़ा बिल्कुल उसी तरह करना चाहिए जिस तरह बयान किया गया है या मैं आपको बयान करूँगा। लेकिन इस इस्म को वजीफ़ा बनाने से पहले, इसका विर्द करने से पहले, इसका वजीफ़ा करने से पहले एक जो ज़रूरी शर्त है और अहम शर्त है वो है तक़वा इख्तियार करना, परहेज़गारी करना, हमेशा सच बोलना, नमाज पंजगाना को पाबंदी से अदा करना, रिज़्क़ हलाल कमाना और रिज़्क़ हलाल खाना और हराम के लुक़मे से बचना, झूठ से बचना। फिर इस्म अल-मुतकब्बिर का फ़ायदा होगा और ये असर दिखाएगा। लेकिन अगर आपने झूठ ना छोड़ा, बेईमानी ना छोड़ी, हराम खाना ना छोड़ा, नमाज की पाबंदी ना की, तो फिर आप जितने वज़ाइफ कर लें, जितने इलाज करवा लें, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि औलाद और बेटा ये अल्लाह की अता से होता है, उसकी ख़ास मेहरबानी से होता है। औलाद सिर्फ़ अल्लाह की अता है। अल्लाह जिसे चाहता है ये खुशियाँ अता फरमा देता है, जिसके आंगन में चाहता है ये फूल अता फरमा देता है। लेकिन उसके लिए यकीन कामिल होना चाहिए, नमाज पंजगाना को पाबंदी से अदा करना चाहिए, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा होना चाहिए, अल्लाह से गिड़गड़ा कर आजिज़ी और इनकिसारी से मांगते रहना चाहिए। हम ज़्यादातर औलाद ना होने की ज़िम्मेदारी औरत पर डाल देते हैं, लेकिन सिर्फ इसमें औरत का कसूर नहीं है, सिर्फ औरत ही का कसूर नहीं है। अगर औलाद नहीं हुई या नहीं हो रही तो हम औरत को क्यों कसूरवार ठहराएं? औलाद देना या मौत देना या ज़िंदगी देना ये अल्लाह के इख्तियार में है, उसके कब्ज़ा कुदरत में है। तो फिर हम औरत को क्यों कसूरवार ठहराते हैं? जबकि बाज़ औक़ात हम ये भी देखते हैं कि मर्द के अंदर भी खामियां पाई जाती हैं, मर्द के अंदर भी नुक्स पाया जाता है जिसकी वजह से औलाद नहीं होती। लिहाजा इस बात को जहन से निकाल दीजिए कि औलाद का ना होना सिर्फ़ औरत कसूरवार है। मर्द के अंदर भी नुक्स हो सकता है, मर्द के अंदर भी खामी हो सकती है, या तकदीर में अगर नहीं लिखा तो ये दुआ और दुआ तकदीर को बदल देती है। तो हमेशा उसके सामने गिड़गिड़ाते रहा कीजिए, हमेशा उसके सामने आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार करते रहा कीजिए, क्योंकि जो टहनी जितनी ज़्यादा झुकी हुई होती है उसको उतना ज़्यादा फल लगता है, और झुकती वही टहनी है जिसके ऊपर फल लगा होता है। जो अकड़ के खड़ी होती है उसके ऊपर फल नहीं होता। अपने अंदर से अकड़ को ख़त्म करें, अपने अंदर से मैं को ख़त्म करें, अपने अंदर से गुरूर को ख़त्म करें, अपने अंदर से तकब्बुर को ख़त्म करें, आजिज़ी पैदा करें, इनकिसारी पैदा करें, हलाल का रिज़्क़ अपने पेट में उतारें, हलाल कमाई कमाएं, हलाल ज़रिए से कमाएं, माँ बाप का एहतराम करें, नमाज पंजगाना की पाबंदी करें। फिर देखना अल्लाह ताला आपके घर में कैसी रौनकें और कैसी बहारें अता फरमाता है। तो आए इस विर्द को और इस वजीफ़े को बताता हूँ, लेकिन बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि हमारी इसी तरह की हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जी अल्लाह ताला का बाबरकत नाम है, अल्लाह ताला के जो अस्माउल हुस्ना, जो अल्लाह के 99 नाम कुरान पाक में लिखे हुए हैं,
अल्लाह के 99 नाम हैं जो कि कुरान पाक में लिखे हुए हैं, कुरान पाक से साबित हैं। उन 99 नामों को इंशाअल्लाह हम हर वीडियो में उसका फ़ायदा क्या है, उसका वजीफ़ा क्या है, उसको पढ़ने का तरीका क्या है, इंशाअल्लाह हमारी हर वीडियो में अल्लाह ताला के नामों को हम लेके आएंगे और उसके फ़वाइद आपको बताएंगे ताकि आप उससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें और फ़ायदा उठा सकें। तो अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम है अल-मुतकब्बिरु। ये आप लिख लीजिए, कागज़ पेंसिल है तो उस पर आप लिख लीजिए। ये बहुत मुजर्रब नुस्खा है, आजमाया हुआ नुस्खा है। और मुझे ज़ाती तौर पे जो लोग जानते हैं वो इस बात को ज़रूर जानते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम बाबा जी कारी मोहम्मद रमज़ान कादरी मस्ताना, जो कि बहुत बड़े आलिम थे और आमिल थे, अल्लाह ताला ने उनको बहुत इल्म से नवाजा था और वो बहुत बड़े आमिल थे, लोगों को बड़ी शिफा मिलती थी, लोगों के काम होते थे। तो उनके बताए हुए मुजर्रब नुस्खे और उनके बताए हुए मुजर्रब अल्लाह ताला के नाम और उनके फ़वाइद और अमलियात इंशाअल्लाह मैं हर वीडियो में आपके सामने लेके आया करूँगा। तो आप हमारी किसी वीडियो को मिस ना कीजिएगा, ना स्किप कीजिएगा, बल्कि पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको अल्लाह के बाबरकत नाम का पूरा फ़ायदा आप तक पहुँचे, कोई चीज़ मिस ना हो जाए, रह ना जाए। तो अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम अल-मुतकब्बिरु है। अल-मुतकब्बिरु, अल्लाह के इस बाबरकत नाम को आपने इस तरह वजीफ़ा करना है कि जब आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा, अपनी अहलिया के पास हम बिस्तरी के लिए जाएं, हम बिस्तरी से पहले 10 मरतबा बावज़ू होकर 10 मरतबा बीवी से हम बिस्तरी करने से पहले अल्लाह के इस बाबरकत नाम को आपने पढ़ना है, वजीफ़ा करना है। उसके बाद अपनी अहलिया से, ज़ौजा से हम बिस्तरी करनी है। इंशाअल्लाह उसी महीने में नहीं तो अगले महीने में, अगर अगले महीने में भी ना हुआ तो 3 महीनों के अंदर अंदर अल्लाह ताला आपको खुशखबरी अता फरमाएगा और उसके नतीजे में जो बच्चा पैदा होगा वो नेक और साहले बेटा पैदा होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अल-मुतकब्बिरु को बीवी से हम बिस्तरी करने से पहले 10 मरतबा इसको पढ़ना है, बावज़ू पढ़ना है और बीवी के करीब जाने से पहले इसको पढ़ के फिर आपने अपनी अहलिया के पास जाना है और हम बिस्तरी करनी है, अल्लाह से उम्मीद रखनी है, नमाज़े पंजगाना अदा करनी है, उससे दुआ करनी है, रिज़्क़े हलाल कमाना है और रिज़्क़े हलाल खाना है, तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करनी है। मैं अकड़, गुरूर, तकब्बुर इसको अपने अंदर से निकाल दफ़ा करना है, आजज़ी इनकिसारी अपने अंदर पैदा करनी है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम अल्लाह ताला के एक और नए नाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, उसके फ़वाइद और कमालात आपको बताएंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।